फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने 2021 का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। ऑफिशियल सैंपल पेपर का आपका फायदा ये है कि जो पैटर्न सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिखाया है सेम टू सेम पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी क्लास 12 मैथ्स का रिव्यू कर दिया है, पूरा आपको कंप्लीट पैटर्न बता दिया है कि आपका मैथ्स का पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का ऑफिशियल, उसको कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कितना आपका डेरिवेशन है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। पहले यहां पर देखिए कि जो आपका पेपर है वो आपका 70 मार्क्स का होता है, जो आप सभी को पता है। जो आपका रेस 30 मार्क्स है वो आपका एक्सटर्नल टीचर बाहर से आएंगे और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे, और जो आपका पेपर का ड्यूरेशन रहता है वो आपका 3 आवर्स रहता है। अब देखिए, जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपका 33 कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे आपके पेपर को टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक। जहां पर जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपका टोटल 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो आपका 1 मार्क्स का रहने वाला। ठीक है, और सेक्शन ए के अंदर ही आपको यहाँ पर 4 असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्या होता है वो मैं आपको बस थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब देखिए, जो आपका सेक्शन बी है इसमें आपका 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, मतलब क्या होगा, डिफिकल्ट टाइप है। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर सेक्शन सी है उसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, एंड जो सेक्शन डी है उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका 3 मार्क्स का रहेगा हर एक क्वेश्चन। और जो आपका सेक्शन ई है उसमें आपका टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो बात रही कि कौन सा क्वेश्चन कितना क्वेश्चन रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा। अब मैं एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया वो आखिरकार किस लेवल का है। अब देखिए, जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वो आपका वेरी शॉर्ट, मतलब कि 1 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर आपका टोटल 10 एमसीक्यू था और 5 फिल इन द ब्लैंक्स था और 5 आपका वेरी शॉर्ट था। बट सीबीएसई ने इस बार पैटर्न को चेंज करते हुए टोटल आपका 10 यहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स रख दिया है। ध्यान रखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है वो तो थोड़ा सिंपल है, और अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये आपका फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं पहला क्वेश्चन, बट सेकेंड थर्ड से जाएगा तो आपको धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल आपको मतलब कि ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब क्या हुआ कि कोई 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो और पार्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि एन एसी एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाय, ये आपका गिवन है। आपको पता होगा कि आई, अगर आपने पढ़ा होगा एसी को, तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो यहां से आपका आई नोट क्या हो गया, 10 हो गया, ओमेगा आपका 314 हो गया। आपको क्या बोला गया कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट निकालना, तो आपको पता होगा क्या होता है, बताइए, आई नोट बाय √2 होता है। जहां पर आई नोट हमारा 10 है तो 10 बाय √2 हो जाएगा पहला पार्ट का आंसर। तो उतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से अगर आप पूरे पेपर को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पेपर का एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल सीबीएसई ने क्या रखा है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, ये यहां भी आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रहा है और यहां भी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपका टोटल जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो आपका टोटल 10 रहेगा, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपके लिए फेवर में। ठीक है, आपके फेवर में ये। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख सकते हैं आप लोग, यहां पर बोला कि कौन सा पीएन जंक्शन डायोड है वो आपका लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के काम में आता। तो आपको पता होगा, अगर आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा तो फोटो डायोड। ठीक है, लाइट मतलब क्या हो गया, फोटो, तो सिंपल है। अब देखिए यहां पर देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 है, ये आपको तंग मतलब कि प्रॉब्लम
प्रॉब्लम दे सकता है। कैसे दे सकता है? क्योंकि ये आपका असर्शन और रीजनिंग टाइप है, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो वही लोग सोल्व कर पाएंगे, वही स्टूडेंट सोल्व कर पाएंगे जो चैप्टर को पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन अपने एनसीईआरटी को रीड करेंगे, क्योंकि जो असर्शन रीजनिंग है वो आपके काफी डीप नॉलेज को टेस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से आपको टिक मारना पड़ता है, ठीक है। तो 11 से लेकर 14 तक आपका असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। डाउट नट फ्रेंड्स, अगर आप किसी सवाल में अटक गए, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपली उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए। विद इन 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12 तक, प्लस आईआईटी, नीट, जेईई एडवांस के लिए, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का भी सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट को यूज कर रहे हैं, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, ये आपका सेक्शन बी है जो थोड़ा सा आपके लिए नया है। ध्यान रखिएगा कि असर्शन एंड रीजनिंग क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पिछले साल नहीं था, बट सीबीएसई ने इस बार इंक्लूड किया है। और जो आपका सेक्शन बी है ये भी आपका पिछला साल नहीं था, जो कि आपका है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी आपको एकदम डीप नॉलेज चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक पहले फिगर गिवन है और आपको फैराडे केज के बारे में एक्सप्लेन किया गया। अब मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल टीचर या फिर आपको इसके बारे में पता होगा या फिर नहीं होगा। फैराडे केज है, ये आपका कॉपर मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्कूल ये वाले टॉपिक को नहीं टच करती है, बट सीबीएसई ने क्या किया कि केस स्टडी जो क्वेश्चन डाला उसमें इन्होंने फैराडे केज का क्वेश्चन डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, टोटल इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें टोटल आपका 5 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये जो थ्योरी लिखा हुआ है, यहां से आपका एक भी एमसीक्यू का आंसर नहीं मिलने वाला। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिएगा कि यहां पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें यहां मिल जाएगा, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर डीप नॉलेज होना पड़ेगा। अब देखिए, ये 5 आपका एमसीक्यू है, जिसमें कि आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, जो कि आपका फैराडे केज वाले टॉपिक से ही आपका पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी आपका ये आपका रे ऑप्टिक्स है। यहां भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपका टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए भी ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पर मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको बस मैं समझा रहा हूं, ठीक है, कि आपको अभी से कैसे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, आपको कैसे तरीके से आपने स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपने देखा कि टोटल 10 अभी तक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपका 4 असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है, और आपका 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपका 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है दोनों में, और जिसमें कि आपको 4 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, यहां से हमारा सेक्शन नंबर सी स्टार्ट होता है। देखिए, यहां पर ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि ये न्यूमेरिकल भी नहीं है और ये आपका डेरिवेशन भी नहीं है, ठीक है। जो आपका 18 है ये आपका ग्राफ पे बेस्ड है, और जो आपका 19 देखिए, ये आपका यहाँ पर पहला डेरिवेशन हमें मिल गया। 19 जो नंबर आपका क्वेश्चन है वो आपका पहला डेरिवेशन है इस वाले पूरे पेपर का, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका ड्रॉ करने आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका पीएन जंक्शन डायोड पे बेस्ड है, यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने बोला गया है, तो ना ही ये न्यूमेरिकल है ना ही ये आपका डेरिवेशन है। अब देखिए, 21 जो आपका ये आपका कंप्लीटली न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, तो काफी मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ से आपका पूछा गया है। अब देखिए, जो 22 है ये आपका यहाँ पर वेब ऑप्टिक्स से होगा। 23 आपका कहां से, ये भी आपका सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे हमें पता चल रहा है कि सेमीकंडक्टर का जो वेटेज है वो थोड़ा हाई रखा गया है। अब देखिए, ये 24, 25 यहाँ पर है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 1 एंड आपको टोटल 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
जो कि काफी ज्यादा आपके लिए अच्छी बात है। आपका टोटल क्वेश्चन कितना इसमें 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर हमारा 4 है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके फेवर में ही है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका सेक्शन डी है वो आपका स्टार्ट होता है, जहां पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 से अगर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं, देखिए तो यहाँ पर आपको फिगर गिवन है, ठीक है, और फिगर से ही आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो यही क्वेश्चन को सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में रिपीट किया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये आपका एसी से है, जहां पर आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो आपका टोटल जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका टोटल 5 रहेगा, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका 5 रहेगा, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन में और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर आपका बस यहाँ पर कोई भी आपका डेरिवेशन पूछा नहीं गया, ये छोटा सा मान सकते हैं, न्यूमेरिकल तो नहीं है बट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया और कोई भी डेरिवेशन आपसे यहाँ से नहीं पूछा गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका 2 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका 2 मार्क्स का होगा, जो आपका डेरिवेशन है, ठीक है, और जो नेक्स्ट 1 मार्क्स का वो आपका डेरिवेशन नहीं है, वो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए 30 नंबर में ये भी आपका जो सेकंड पार्ट है ये आपका न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। यहाँ से अभी तक आपने देखा कि डेरिवेशन का तो कोई नाम निशान भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन हमारा ई स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा 5 मार्क्स का है। जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से बेस्ड है, गोस लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जो आपका फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपको बोला कि देखिए ये ना साइज पे डिपेंड करता है ना ही आपका शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना है और आपको गोस लॉ का स्टेटमेंट भी मांगा है। अब देखिए यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ से कोई डेरिवेशन भी नहीं, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन आपको नहीं पूछा, बस आपको बताना है कि ये आपका शेप और साइज से इंडिपेंडेंट है। अब देखिए ये आपका प्लेन शीट का यहाँ पर न्यूमेरिकल है, जहां पर आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर मैं कोई एक साइड का निकालूं, ठीक है। और देखिए ये आपका प्लस सिग्मा मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका अवे जाएगा और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स जाएगा। तो यही आपको निकालने के लिए बोला गया। कहां बोला गया, देखिए एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी प्लस 2 सिग्मा, मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर निकालने के लिए बोला गया है। एंड आपका राइट में जो आपका प्लस सिग्मा है, मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर निकालने के लिए बोला गया है। तो ए और डी में आपको पूछा है कि आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होने वाला, और आपका डायरेक्शन भी पूछा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सीबीएसई ने कोई डेरिवेशन नहीं किया है। अब मैंने आपको बताया था कि हर एक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए इसका आपका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि आपका चैप्टर नंबर, यहाँ पर देखिए ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। टॉर के मतलब चैप्टर नंबर आपका 1 से ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर आपका देखिए ये वाला आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, यहां भी आपका 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका आइडियल कैपेसिटर, मतलब कि ये आपका कहां से पूछा गया, बताइए। ये आपका पूछा गया है एसी से, और जो आपका और है वो आपका एसी जनरेटर से पूछा गया है। अब देखिए यहां से जो आपका डेरिवेशन है वो आपका ओनली ये वाला है, और यहां पर देखिएगा तो आपका जो डेरिवेशन है यहाँ पर डेरिवेशन ये वाला है, ठीक है। तो आपका एक एक सब पार्ट में सीबीएसई ने डेरिवेशन को पुट किया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा, और ये आपका वेव ऑप्टिक्स है, और ये आपका कहां से, ये आपका रे ऑप्टिक्स है, यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा मैंने पूरे पेपर को एनालाइज किया, हमारी टीम ने किया, जहां से जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया कि जो आपका डेरिवेशन है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का पूछा गया, मतलब कि अराउंड 11 मार्क्स का आपका डेरिवेशन पूछा गया है। तो इससे पता चलता है कि आउट ऑफ 70 जस्ट आपका यहाँ पर ओनली 11 मार्क्स का ही डेरिवेशन इस वाले सैंपल पेपर में पूछा गया है। मतलब क्या हुआ कि आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है, आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपका टारगेट बहुत ज्यादा मार्क्स गेन करना है। क्योंकि अगर आपका पूरा बुक अगर डेरिवेशन पड़ेगा तो उससे आपका ओनली 11 मार्क्स के अराउंड ही बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है डेरिवेशन
डेरिवेशन में, बट सीबीएसई ने अगर आपने सैंपल पेपर में डेरिवेशन को नहीं रखा है तो आपका बोर्ड में भी चांस है कि बहुत ज्यादा डेरिवेशन भी आपका नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए जो पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है वो आपका डिफिकल्ट है, ध्यान रखिएगा, वेरी डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं, ये आपका मॉडरेट टू वेरी डिफिकल्ट के बीच में, मतलब क्या होगा कि अराउंड समथिंग अराउंड आप लोग डिफिकल्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि जो आपका 10 स्केल में 1 आपका इजी है, 5 आपका मीडियम है और 10 आपका वेरी डिफिकल्ट है, तो ये पेपर आपका कहीं ना कहीं 8 लेवल पे आपका बिलोंग करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीबीएसई ने ये सैंपल पेपर को डिफिकल्ट लेवल पे सेट किया है। ये आप लोग एक बात जान के रखिए कि सीबीएसई अपने सैंपल पेपर को हमेशा डिफिकल्ट लेवल पे ही सेट करती है ताकि बच्चे अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो आपको भी एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये पेपर में सीबीएसई ने डेरिवेशन पे बहुत ज्यादा लीस्ट फोकस किया है, जो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है या पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें सीबीएसई ने थोड़ा ज्यादा फोकस किया है। तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन को इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग डेरिवेशन को थोड़ा कम रटिए, आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छी बात होगी। तो मैंने आपको कंप्लीट फिजिक्स का ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको मैथ्स का भी ओवरव्यू दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर केमिस्ट्री का लेके आ रहा हूं, उसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि पेपर आपका डिफिकल्ट है, आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है और आपका की स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल न्यू है, एक आपका असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हो गया और दूसरा आपका केस स्टडी बेस्ड आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा और इसका प्रिपरेशन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।